दोस्तों, मैंने हाल ही में मैकेनिकल वॉचेस के ऊपर वीडियो बनाया था जिसे काफ़ी लोगों ने अप्रिशिएट किया था। और कुछ लोगों ने मुझसे कहा था कि कोई ऐसा मैकेनिकल वॉच का वीडियो बनाओ जो कि अच्छा हो और सबसे सस्ता हो। तो ये है वो मैकेनिकल वॉच। ये है बेनियर स्केलेटन मैकेनिकल वॉच। और इसका जो प्राइसिंग है ये है अंडर रुपीज़ 4000। ये अमेज़ॉन पर अवेलेबल है। ये जो वॉच है इसका जो लुक है, सैमसंग ने जो वॉच अल्ट्रा लॉन्च किया है उसी की तरह है। डिज़ाइन की बात कर रहा हूँ। लेकिन इसकी क्वालिटी कैसी है, चलिए चेक करते हैं। लेकिन उसके पहले इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। देखते रहिए। तो ये है सबसे सस्ता ऑटोमेटिक वॉच जो कि आप खरीद सकते हैं। इसका जो प्राइसिंग है ये है तकरीबन अंडर रुपीज़ 4000। और चलिए मैं आपको इसकी अनबॉक्सिंग करके बताता हूँ। वैसे इसकी जो बॉक्स पैकिंग है ये इतनी प्रीमियम लेवल की नहीं है, देखते ही समझ में आ जाता है। और बॉक्स में आपको ये कार्ड मिलने वाला है और ये एक्चुअली वारंटी कार्ड है, प्लस ये है यूज़र मैनुअल बुकलेट। और ये है वॉच। जो पैकिंग है एकदम नॉर्मल टाइप की है, प्रीमियम लेवल की नहीं है। ये देखिए, ये है वॉच। ये ब्लैक कलर वेरिएंट है, ब्लैक स्ट्रैप के साथ में। यहाँ पर सिल्वर केस है। ये वॉच बल्कि टाइप का है। अभी जो सैमसंग वॉच अल्ट्रा जो कि हाल ही में लॉन्च हुआ है उसका जो डिज़ाइन है, केस का डिज़ाइन, और इसका जो केस का डिज़ाइन है ये ऑलमोस्ट सेम है। एक्चुअली काफ़ी इंटरेस्टिंग वॉच है। अब इसकी जो क्वालिटी है प्राइसिंग के हिसाब से अच्छी है। अब देखिए, जितने भी ये सस्ते वॉचेस होते हैं, खास करके अगर आप वेबसाइट पर उसे देखेंगे, जो इमेज है वो अच्छा ही लगने वाला है। ये भी अच्छा है, नॉट बैड। लेकिन जब आप इसे बारीकी से देखते हैं तो जो प्रीमियम फील है वो नहीं मिलता है। मतलब कि ये उतना प्रीमियम नहीं है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, अंडर 4000 रुपीज़ इसका प्राइसिंग है, तो उसके हिसाब से ये बहुत ही बढ़िया है। थोड़ा सा बल्कि है, बट ये इतना भारी नहीं है। हाथों में ये कंफर्टेबली फिट होता है। पीछे देख सकते हैं कि ट्रांसपेरेंट डिज़ाइन है, आगे भी ट्रांसपेरेंट है। एक्चुअली इनकेस अगर आपको स्ट्रैप को रिप्लेस करना है तो वो भी आप कर पाएंगे। ये जो लेदर स्ट्रैप है इसकी क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है। अब ये जो वॉच है इसके अलग अलग कलर ऑप्शंस अवेलेबल है। मैं इसे पहन के बताता हूँ मेरे हाथों में कैसा लगता है। एक्चुअली इसका जो बकल है, अगर आप यहाँ पे देखें तो इसका साइज़ भी काफ़ी बड़ा है। तो मैं इसे पहन लेता हूँ। तो ये देखिए, हाथों में ये ऐसा दिखता है। स्मार्ट लुक है और ऑफिस वेयर के लिए या फिर पार्टीज़ के लिए ये काफ़ी बढ़िया ऑप्शन होगा। ये जो लेदर स्ट्रैप है इसके ऊपर देख सकते हैं कि स्टिच पैटर्न दिया हुआ है, काफ़ी बढ़िया लगता है। तो अगर आपको टाइम सेट करना है तो ये जो क्राउन है इसे पुल करना है। देख सकते हैं कि जो सेकंड्स है ये अभी भी घूम रहा है, तो इसमें वो हैक नहीं दिया हुआ है। और ये जो क्राउन है इसे आप इस तरीके से या इस तरीके से घुमा सकते हैं और जो टाइम है उसे सेट कर सकते हैं। उसके बाद में इसे प्रेस कीजिए। तो अगर आप मैकेनिकल वॉच को यूज़ नहीं करेंगे तो देख सकते हैं कि जो मूवमेंट है वो बंद हो जाता है। यहाँ पर खास करके ये जो कॉइल आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसे मेन स्प्रिंग कहते हैं आई गेस। तो इसके अंदर बेसिकली एनर्जी क्रिएट होता है। अब ये जो कॉइल है ये एक तरह से खुल चुका है, और जब मैं इसे वाइंड करूँगा तब आप देखेंगे कि ये जो कॉइल है ये एक तरह से सिकुड़ जाएगा और इसमें बेसिकली एनर्जी स्टोर होता है। उसके बाद में ये जो वॉच है ये चलता रहता है। अब इसे स्केलेटन वॉच इसलिए कहा गया है क्योंकि इसके अंदर के जो इंटरनल्स हैं आप देख सकते हैं कि ये विजिबल है, और जब मूवमेंट होता है तो काफ़ी अमेजिंग लगता है। तो फिलहाल मैं इसे थोड़ा सा शेक करता हूँ। ये देखिए, अब जो मूवमेंट है ये चलना शुरू हो चुका है। अब जितना मैंने शेक किया है इससे तकरीबन 15 मिनट के आसपास का रिज़र्व पावर आ चुका होगा। और ज़्यादा करके जो कॉइल है इस पर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा होगा। लेकिन यहाँ पे जो चाबी है इसे मैं देता हूँ और ध्यान से देखिए क्या होता है। एक इंटरेस्टिंग चीज़ इस वॉच की ये है कि जब मैं चाबी देता हूँ तो आप देख सकते हैं कि अंदर जो पार्ट्स हैं वो देखिए किस तरीके से मूव कर रहे हैं। और ख़ास करके जो कॉइल है इसकी तरफ ध्यान दीजिए। देखिए किस तरीके से जो कॉइल है ये एक्चुअली इसमें टेंशन आ रहा है, और ये देखिए उसका शेप चेंज हो चुका है जैसे जैसे मैं चाबी दे रहा हूँ। और एक तरह से उसमें पावर आ गया है। और ये जो वॉच है ये चलता रहेगा ऑटोमेटिक। और थोड़ा सा वाइंड करने के बाद, मैनुअल वाइंड, ये जो चाबी है इसे देने के बाद मैं इसे हाथ में पहन लूँगा और उसके बाद में ये चलता रहेगा। तो ये देखिए वॉच किस तरीके से चल रहा है। अंदर जो पार्ट्स है अब वो मूव कर रहे हैं, काफ़ी अमेजिंग लग रहा है। इसमें सेकेंड्स, आवर और मिनट्स का हैंड है। डेट फंक्शनलिटी इसमें नहीं है। तो एक तरह से बेसिक वॉच है, लेकिन देख सकते हैं कि काफ़ी ट्रांसपेरेंट है। और मेरी ये जो उंगली है आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से विजिबल है। पीछे से भी ये देखिए ऐसा दिखता है। अब जितने भी ये जो वॉचेस होते हैं इनके पीछे अगर आपको ये रेड लाइन दिखे या फिर कोई अलग कलर का लाइन दिखे, इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर एक फ़िल्म लगा होगा। तो उस फिल्म को मैं निकाल देता हूँ। ये देखिए, अंदर देख सकते हैं कि जो मैकेनिकल पार्ट्स है वो किस तरीके से मूव कर रहे हैं। और ये जो चीज़ आप देख रहे हैं जो कि ये देखिए ऐसा मूव करता है, ये सेल्फ वाइंड मैकेनिज़्म है। जब आप इसे हाथों में पहनेंगे और चलेंगे तो ये ऑटोमेटिकली वाइंड हो जाएगा।
और कॉइल की तरफ अगर आप ध्यान दें अंदर की तरफ तो देखिए किस तरीके से इसने शेप चेंज कर दिया है। कॉइल अभी एक तरह से कंप्रेस टाइप हो गया है और इसमें एनर्जी है जो कि ये जो मूवमेंट है इसे पावर देगा। और जब एनर्जी ख़त्म हो जाएगा तो जो कॉइल है ये एक तरह से एक्सपैंड हो जाएगा, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। तो फिलहाल तो ये चलता रहेगा। इसका जो फ्रेम है केस, ये स्टेनलेस स्टील मटेरियल से बना हुआ है। यहाँ पे देखिए लोगो है और ये जो क्राउन है काफ़ी स्मूथ है। वैसे इसे चाबी देने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे हाथ में पहनेंगे ऑटोमेटिकली सेल्फ वाइंड करता रहता है, प्लस वाइंडिंग का भी ऑप्शन दिया हुआ है। नीचे देखिए स्टेनलेस स्टील मेंशन किया हुआ है और ये 30 मीटर्स तक वाटर रेजिस्टेंट है। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि इसके साथ में आप स्विमिंग ना करें क्योंकि कुछ भरोसा नहीं है। काफ़ी सस्ता वॉच है तो थोड़ा सा इसे संभाल कर यूज़ कीजिए, स्पेशली पानी में इसे मत लेके जाइए। इसका जो ग्लास है थोड़ा सा कर्वी टाइप का है और कह सकते हैं कि डोम शेप का है। आई गेस ये मिनरल ग्लास है, कुछ हद तक स्क्रैच रेजिस्टेंट होगा। इसका जो स्ट्रैप है ये लेदर का है और ये देखिए थिकनेस काफ़ी ज़्यादा है, थोड़ा सा हार्ड लेदर है लेकिन क्वालिटी अच्छी है। ओवरऑल ये जो वॉच है काफ़ी बढ़िया लग रहा है। ये जो मैकेनिकल वॉचेज़ है ये लॉन्ग लास्टिंग होते हैं अगर आपने इसे सही तरीके से केयर किया है तो इनफैक्ट लाइफ लॉन्ग तक चल सकते हैं। और ये जो वॉचेज़ है इनमें जो मैकेनिज्म है फुली ऑटोमेटेड है, मतलब कि आपको इसे सिर्फ पहनना है और आपका जो हैंड मूवमेंट है उसके बेसिस पर ये अपने आप को वाइंड करता रहेगा। सेल्फ वाइंडिंग वॉच है। और मान लीजिए अगर आपने इसे 8 आवर्स तक पहन के रखा हुआ है कंटिन्यूसली तो ये तकरीबन 30 to 40 आवर्स तक चलता रहेगा। लेकिन नॉर्मली अगले दिन अगर आपने इसे फिर से पहन लिया तो जो वाइंडिंग प्रोसेस है ये चलता रहेगा। इस वॉच में ल्यूमिनस मटेरियल यूज़ किया गया है। जो हैंड्स है देख सकते हैं कि उस पर ये मटेरियल यूज़ किया गया है। अगर आप धूप में जाएंगे तो ये जो मटेरियल है ये चार्ज हो जाता है और जब आप अंधेरे में जाएंगे तो इस तरीके से ये ग्लो होने वाला है, कुछ घंटे तक ये ग्लो होने वाला है। मार्केट में आपको बहुत सारे स्केलेटन वॉचेस मिल जाएंगे जहां पर आप बेसिकली अंदर जो हार्डवेयर है, जो मूवमेंट है उसे देख पाएंगे। लेकिन ज़्यादा करके इस टाइप के जो वॉचेस होते हैं ये काफ़ी कॉस्टली होते हैं। तो ये सबसे सस्ता मैकेनिकल वॉच है जो कि आप अमेज़ॉन से खरीद सकते हैं। अब इस वॉच में किस टाइप का मूवमेंट यूज़ किया है उसके बारे में मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन अगर एक्यूरेसी की बात करें तो जितने भी ये मैकेनिकल वॉचेस होते हैं, ऑटोमेटिक मैकेनिकल वॉचेस, इनमें प्लस और माइनस 45 सेकेंड्स चलता है पर डे। लेकिन 24 आवर्स का जो मैंने टेस्ट किया था मुझे तकरीबन 5 to 7 सेकेंड्स ज़्यादा मिल रहा है। मतलब ये काफ़ी हद तक अच्छा है, एक्यूरेट है। अगर आप ये प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, देखते रहिए।